अब ये जो वीडियो है ये हम उन लोग के लिए बना रहे हैं जो सी प्लस प्लस सी या जावा किए हैं और किसी कारण से पाइथन कर रहे हैं। सी प्लस प्लस सी और जावा में एक टर्म होता था फंक्शन ओवरलोडिंग। तो अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो वहाँ किए सी प्लस प्लस सी और जावा उसी को हम लोग पाइथन में अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। कहीं कहीं अप्लाई हो जाता है और कहीं हम बुरे तरीके से फंस जाते हैं। उसी में ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोग को मालूम है, बाकी लैंग्वेज अगर कर रहे हैं पाइथन को छोड़ करके, when two or more methods have the same name but different number of parameters or different types of parameters or both, these methods are called overloaded methods and this is called method overloading, function overloading। तो ये सारा बाकी जगह में होता है सी प्लस प्लस सी और जावा में। बट पाइथन डज नॉट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग। पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होता है। ये आप लोग जानिए। ये आप लोग कहने का मतलब है जो सी प्लस प्लस सी या जावा करके पाइथन कर रहे हैं। यहाँ पर में होता क्या है, द प्रॉब्लम विथ मेथड ओवरलोडिंग इन पाइथन इज दैट वी मे ओवरलोड द मेथड बट कैन ओनली यूज द लेटेस्ट डिफाइंड मेथड। यहाँ पर में पहले जो बनता है वो ठीक है, उसके बाद जो अगर दूसरा बनेगा तो पहला वाला ऑटोमेटिकली ख़त्म होता है। इसको हम बताने का कोशिश किए हैं डिफरेंट स्लाइड से, ज़रा समझने का कोशिश करना। ये पाइथन का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे अब ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, पहले मशीन इस लाइन को पढ़ेगा। तो एक फंक्शन डिफाइन हुआ है जिसका नाम है ए। इसके अंदर क्या है हमको नहीं पता, हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, खाली हमको मालूम चल गया एक फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ आएंगे और ये फंक्शन कॉल है। तो यहाँ कह रहा है जो ए नाम का फंक्शन में जाइए, फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ए नाम के फंक्शन में हम चले गए, तो वहाँ बोल रहा है प्रिंट करो नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, ये प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो इट विल प्रिंट नो प्रॉब्लम। ये इसका आउटपुट होगा नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग में। अगर हम सी प्लस प्लस सी और जावा करते तब तो यहाँ पर में ये सीधे एरर हो जाता, क्योंकि हम दो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, दोनों फंक्शन का एक ही नाम है और पैरामीटर भी दोनों का सेम ही है। यहाँ भी पैरामीटर कुछ नहीं है, यहाँ भी पैरामीटर कुछ नहीं है। तो सी प्लस प्लस सी और जावा के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम गलत है, ठीक है। अब पाइथन का बात करते हैं। पाइथन का बात करेंगे तो प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा। तो मशीन को समझ में आ गया एक फंक्शन है जिसका नाम है ए और उसके अंदर कुछ नहीं है, पैरामीटर कुछ नहीं है। ठीक है, वो समझ गया। अब फिर थोड़ी देर के बाद कह रहे हैं जो एक फंक्शन है ए। जैसे ही हम बोले एक फंक्शन है ए, ऑटोमेटिकली ये जो प्रीवियस वाला ए है वो डिलीट हो गया। अब ये फ्रेश ए आया। तो एक फ्रेश ए आया और उसके अंदर क्या है हमको नहीं पता, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से फंक्शन कॉल होगा। तो ये जो फंक्शन कॉल होगा इसके नज़र में यही एक फंक्शन है ए, क्योंकि ये फंक्शन सी प्लस प्लस सी और जावा में रहेगा, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पर मैं ये फंक्शन के बाद जब ये लिखे तो ये ऑटोमेटिकली हट गया। तो अब ये कह रहा है जो ए नाम का फंक्शन को कॉल करो। पाइथन को कोई टेंशन नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ आएगा और इसके अंदर आया, अब प्रिंट कर दिया नो प्रॉब्लम। ये देखिए नो प्रॉब्लम। अब आते हैं थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। यहाँ कह रहा है जो एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ए, ठीक है कोई बात नहीं। फिर कह रहे हैं एक और डिफाइन कर रहे हैं, तो ये वाला हट गया। अब मेरे पास एक ही फंक्शन है जिसके अंदर में पैरामीटर कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम यहाँ कह रहे हैं ए नाम का फंक्शन को कॉल करो और पैरामीटर में 10 लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से 10 लेके जा रहे हैं और यहाँ कोई रिसीव करने वाला है ही नहीं। इस केस में यहाँ पर में ये एरर शो करेगा, ठीक है। थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं। अब यहाँ पर मैं कह रहा है जो एक फंक्शन है ए जिसका एक पैरामीटर है बी, तो ये एक पैरामीटर लेगा बी, ठीक है।
जैसे ही इस लाइन के बाद इस लाइन में आते हैं तब तो हम कह रहे हैं एक ए बनाओ जो कोई पैरामीटर नहीं ले। जैसे ही ये बात बोले तो ये वाला जो फंक्शन का डेफिनेशन है ये डिलीट हो गया। अब फ्रेश पाइथन के नज़र में यही है। तो अब हम कह रहे हैं ए में जाओ 10 को लेके, तो ये जो सी प्लस प्लस सी और जावा वाले, थोड़ा ध्यान रखना, ये जो हम लोग सोचते हैं जो ये चला जाएगा इसमें, तो ये तो है ही नहीं। अब तो ये है, जब ये है तो ये तो कुछ मांग ही नहीं रहा है, तो ये 10 कहाँ जाएगा। तो उस केस में अगर इस तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे तो ये भी हमारा एरर शो करेगा। थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं। अब यहाँ पर मैं कह रहा है जो एक फंक्शन बनाओ ए जो कि कोई भी पैरामीटर नहीं ले, कोई टेंशन नहीं है। फिर कह रहा है एक फंक्शन बनाओ ए, तो जैसे ही बोला फंक्शन बनाओ ए तो ये वाला ए गया। अब एक नया ए बना और ये एक पैरामीटर लेगा। अब ये कह रहा है जो तुम ए में जाओ 10 को लेके, तो पाइथन तो इसको जानता है, ये तो है ही नहीं। तो पाइथन यहाँ पर मैं गया और इसके पास आर्गुमेंट है 10, तो ये बी को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसके कारण इस फंक्शन के अंदर जाएंगे और ये प्रिंट करेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग और डेप्थ में चलते हैं। अब ये कह रहा है जो एक फंक्शन बनाओ जो एक पैरामीटर लेगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर नीचे उतरे तो फिर कह रहा है एक फंक्शन बनाओ जो कि एक पैरामीटर लेगा, तो ये जैसे ही बोला एक फंक्शन बनाओ एक पैरामीटर लेगा, तो ये जो बोल रहा था ये कैंसिल हो गया, अब ये एक्टिव है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं जो ए में तुम जाओ 10 को लेकर के, तो ये 10 को लेकर के हम इसमें जाएंगे ना कि इसमें। यही अगर सी प्लस प्लस सी और जावा करते तब तो एरर हो जाता, क्योंकि यहाँ भी एक आर्गुमेंट यहाँ भी एक आर्गुमेंट, फंक्शन का नाम सेम फंक्शन का नाम सेम। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, ये तो है ही नहीं पाइथन के नज़र में। जब ये वाला है रिसेंट वाला ये है तो ये है, तो यहाँ से 10 लेके गया, बी में 10 गया, अंदर गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग और डेप्थ में जाते हैं। अब यहाँ कह रहा है जो तुम ए में जाओ 10 को लेके, तो ये तो है ही नहीं मशीन के नज़र में, मशीन के नज़र में तो ये है। तो ये बहुत अच्छा है, ये 10 को लेके इसके अंदर गया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ फंक्शन ओवरलोडिंग करने का भूल नहीं करेंगे। अब ये कह रहा है ए में जाओ कुछ नहीं लेकर के, तो पाइथन तो इसी ए में जाएगा, और इस ए में जाएगा तो यहाँ कह रहा है जो हमको चाहिए और हम कुछ लाए नहीं हैं, तो इसको देंगे कहाँ से, तो ये तुम हमारा एरर शो करेगा। तो ये जो लाइन लिखे हैं इसके कारण नो प्रॉब्लम होगा, इसके कारण एरर होगा। पाइथन में ये भी एक कमाल का चीज़ है, जहाँ गड़बड़ी मिलता है तब जाके एरर शो करता है। और हम लोग को मालूम है सी प्लस प्लस सी और जावा में ऐसा नहीं था। यहाँ पर मैं जब ए में 10 को लेके गए तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, तो नो प्रॉब्लम छाप दिए। और जब हम कुछ लेके जा रहे हैं, जब कुछ है ही नहीं और ये मांग रहा है, तो अब हम एरर शो करने लगेंगे, तो इसमें आउटपुट भी आएगा और एरर भी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और डेप्थ में चलें। अब यहाँ पर मैं कह रहा है जो ये फंक्शन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर कह रहा है फंक्शन बनाओ, तो ये तो गया। अब एक फंक्शन है जो कि एक आर्गुमेंट ले रहा है, अब ये कह रहा है जो हम जाएंगे ए में, तो अब ए में जाएंगे तब तो आप इसमें जाइएगा, और आप कुछ लाए नहीं है, ये कह रहा है हमको दो, तो ये एरर शो करेगा। अब जैसे ही एरर शो करेगा तो ये जो लाइन है, ये लाइन तो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, तो ये प्रोग्राम कंप्लीट एरर में ही चला गया, तो एरर शो करेगा। अब यहाँ पर में है जो नहीं, हमको तो नशा लगा हुआ है, सी प्लस प्लस सी और जावा वाले हैं, हमको तो नशा लगा है फंक्शन ओवरलोडिंग का, तो ज़बरदस्ती जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कैसे हम करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। वी आर इंडियंस, तो हम लोग के पास एक टर्म है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। टू ओवरकम द अबव प्रॉब्लम वी कैन यूज़ डिफरेंट वेज टू अचीव द मेथड ओवरलोडिंग। We can use the arguments to make the same function work differently, that is as per the arguments। आर्गुमेंट के हिसाब से। अब देखिए एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है, ये ज़्यादा डेटा लेता है, जब स्टार लगा देते हैं तो ये वेरिएबल आर्गुमेंट कहते हैं, और ये एक वेरिएबल है। इसके अंदर क्या है हमको नहीं पढ़ना है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ आते हैं। अब ये कहता है ऐड में जाओ, ध्यान से सुनिए, ऐड में जाओ इंटीजर को लेकर के और 5 और 6 को लेकर के। अब हम इंट को लेके जा रहे हैं तो dt में इंट चला गया,
और ARGS में 5 भी गया और 6 भी गया, मतलब ARGS क्या है, एक टपल है। तो ये इंट चला गया DT में और 5 और 6 चला गया ARGS में। अब यहाँ चेक कर रहे हैं कि DT में आखिर क्या चीज़ है। अगर DT में इंट है तो आंसर इक्वल टू 0 डाल दो, ठीक है। तो यहाँ DT में तो इंट है तो आंसर हो गया 0। ये वाला कंडीशन फॉल्स है, इसमें नहीं जाएंगे। यहाँ पर मैं है, यहाँ कह रहा है फॉर एक्स इन ARGS, तो ARGS में क्या चीज़ है, 5 और 6, तो आंसर में आंसर प्लस एक्स, तो आंसर 0 है तो 0 प्लस एक्स 5, तो 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, आंसर हो गया 5। फिर एक्स में 6 आएगा तो 5 प्लस 6 करेंगे तो 11 हो जाएगा, आंसर में 11 हो जाएगा। और फिर इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तो 11 प्रिंट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, फिर से हम ऐड में जा रहे हैं, इस बार STR और हाई डियर को ले जा रहे हैं। तो STR को लेके जा रहे हैं तो DT में गया STR और ARGS में चला गया हाई डियर। अब DT को चेक कर रहे हैं जो क्या वो इंट है, तो ये DT तो इंट नहीं है तो इसमें नहीं जाएंगे। फिर यहाँ आएंगे, चेक करेंगे क्या DT STR है, तो DT तो STR है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो आंसर एक वेरिएबल है, कमाल का चीज़ है। यहाँ आंसर में कभी 0 डाल देते हैं और यहाँ आंसर में कभी स्पेस डाल देते हैं, स्ट्रिंग डाल देते हैं। ये कमाल का चीज़ है, ये C++, C और जावा में कहीं था ही नहीं। तो यहाँ आंसर में एक स्ट्रिंग बन गया। फिर फॉर एक्स इन ARGS करेंगे तो एक्स में पहले हाई आएगा, तो आंसर में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं प्लस एक्स हाई हो गया। फिर एक्स में डियर आ जाएगा तो फिर आंसर में हाई प्लस डियर, तो आंसर में हाई डियर आ जाएगा। और फिर तो ये लूप ख़त्म, फिर बाहर आ जाएंगे तो यहाँ प्रिंट करेंगे आंसर, तो ये प्रिंट करेगा हाई डियर। ठीक है, ये सबको समझ में आया। तो पाइथन में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होता है। किसी तरीके से जुगाड़ टेक्नोलॉजी से हम लोग इस शौक़ को पूरा करते हैं। अगर फंक्शन ओवरलोडिंग का शौक़ पूरा करना है तो उसके लिए C++, C और जावा ही बेटर स्टैंड है।